नमस्कार दर्शकों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में गहरी आस्था रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की हमारी जो कहानी है वह न सिर्फ बेहद प्रेरणादायक है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर और भावपूर्ण कहानी। कहते हैं माँ भगवान का ही दूसरा रूप होती है। उसकी ममता, उसका प्रेम संसार की सबसे पवित्र भावना मानी जाती है। मगर क्या हो जब वही माँ, जिसे औलाद की एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं होती, अपने ही बच्चे को श्राप देने पर मजबूर हो जाए। एक ऐसा श्राप जो जीवन भर उसका पीछा करे। इस दर्दनाक मोड़ तक पहुंचने के पीछे क्या कारण होते हैं, आइए एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं। एक माँ और उसके बेटे के रिश्ते की, जहां ममता की जगह बेबसी ने ले ली और आशीर्वाद की जगह श्राप ने। गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी शारदा देवी। उम्र ढल चुकी थी पर चेहरे की झुर्रियों में अभी भी जीवन की तपस्या झलकती थी। उसकी दुनिया बस दो लोगों में सिमटी थी, उसका बेटा आदित्य और भगवान। शारदा ने अपने पति को जवान उम्र में खो दिया था। पति के जाने के बाद वह टूट तो गई थी, मगर बेटे की खातिर उसने अपने आंसुओं को पी लिया। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर बर्तन मांजे और दिन रात तप कर अपने लाल को पढ़ाया। मेरा आदित्य बड़ा आदमी बनेगा, वह अक्सर कहती थी, आंखों में सपनों की चमक के साथ। आदित्य भी बचपन में अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। जब शारदा खेत से थकी हारी लौटती, आदित्य दौड़कर उसके पैरों से मिट्टी साफ करता और कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि तुम्हें एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। शारदा उसकी बातों पर मुस्कुरा देती और भगवान से उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती। समय बीता, आदित्य शहर गया, पढ़ा, नौकरी की और फिर एक दिन वहीं का होकर रह गया। अब वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर था। शारदा की आंखें अब भी हर त्योहार, हर रक्षाबंधन, हर जन्मदिन पर दरवाजे की ओर टिकी रहती। धीरे धीरे आदित्य के पत्र कम होने लगे, फोन भी केवल औपचारिकता बन गया। हाँ माँ, ठीक हूँ, बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, यही शब्द रह गए थे। गांव के लोग जब पूछते, बहू बेटा नहीं आते क्या अब, तो शारदा बेमन से मुस्कुराकर कहती, काम बहुत है उनके, भगवान खुश रखे बस। पर दिल में टीस गहराती चली जाती। एक दिन अचानक आदित्य गांव आया, बड़े ठाठ से, बड़ी गाड़ी में। साथ में उसकी पत्नी नेहा भी थी। शहरी ठाठ में रची बसी, नाक भौं चढ़ाती हुई शारदा देवी दौड़ पड़ी दरवाजे की ओर बेटे को गले लगाने के लिए। लेकिन आदित्य ने हल्के से किनारा कर लिया। माँ, कपड़े खराब हो जाएंगे। यह पहला चुभता हुआ तीर था जो सीधा शारदा के दिल में धंसा। नेहा ने घर के हालात देखकर मुंह बनाया, यहाँ तो मच्छर है, गंदगी है, हमें तो यहाँ एक रात भी नहीं रुकना चाहिए। आदित्य ने माँ के सामने ही पत्नी की बात का समर्थन कर दिया। हाँ माँ, आप भी शहर चलो हमारे साथ, यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। शारदा का मन खुशी से झूम उठा, पर आदित्य का अगला वाक्य सुनकर वह सन्न रह गई। लेकिन माँ, वहाँ आपको हमारे हिसाब से रहना होगा। कोई पुराने ढर्रे की बातें नहीं, पूजा पाठ नहीं, गांव के तौर तरीके नहीं, बस चुपचाप रहना। शारदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तो तुझसे मिलने की आस में जिंदा हूँ। अगर मेरी आदतें तुम्हारे लिए बोझ हैं तो मैं यहीं ठीक हूँ। आदित्य झुंझला उठा, माँ प्लीज, हर बात पर ड्रामा मत किया करो, तुम कभी नहीं बदलोगी। इसी सोच की वजह से हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। नेहा ने धीरे से कहा, वैसे भी सोसाइटी में पुराने लोग अच्छे नहीं लगते, लोग बातें करेंगे। आदित्य ने हामी भर दी। शारदा पत्थर की मूरत बनी सब सुनती रही। फिर पहली बार उसने सिर उठाकर बेटे की आंखों में झांका। बेटा, ममता की मारी हूं, इसलिए आज तक तुझे आशीर्वाद ही देती रही, पर आज इस बूढ़ी माँ का अपमान देखकर तुझे श्राप देती हूँ। जैसे तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, वैसे ही एक दिन तुझे भी अपनी संतान के लिए तड़पना पड़ेगा। घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने अविश्वास से माँ को देखा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। गाड़ी स्टार्ट हुई। नेहा और आदित्य गुस्से में वहां से चले गए और शारदा दरवाजे की चौखट पर बैठी टकटकी लगाए उस धूल उड़ाती गाड़ी को देखती रही। गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई। शारदा देवी देर तक वहीं बैठी रही, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। आसमान में सूरज डूब रहा था
और उसके साथ शारदा की उम्मीदों का उजाला भी। गांव के कुछ बुजुर्ग पास आकर बैठ गए। बहन शारदा, दिल छोटा मत कर, भगवान सब देखता है, एक वृद्धा ने सांत्वना दी। शारदा ने फीकी मुस्कान दी और धीरे से बोली, जिसे मैंने अपने रक्त से सींचा उसी ने मेरी जड़ें काट दी। शायद भगवान ने भी मेरी परीक्षा लिख दी है। रात गहराती रही और शारदा अपने आंगन में खुले आकाश के नीचे लेटी निशब्द आंसुओं के साथ सो गई। उधर शहर में आदित्य और नेहा अपने अपार्टमेंट में पहुंचे। नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, अब समझ में आया क्यों लोग अपने गांव वालों से दूर रहना पसंद करते हैं। वही गरीबी, वही दकियानुसी सोच। आदित्य ने भी हामी भरी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। माँ की वह कांपती आवाज, श्राप देती आंखें, सब कुछ बार बार उसके जहन में घूम रहा था। छोड़ो ना यार, नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोचो, अब हमें किसी टेंशन के बिना अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन रात भर करवटें बदलता रहा। नींद जैसे आंखों से रूठ गई थी। समय बीतने लगा। आदित्य ने खुद को काम में और ज्यादा व्यस्त कर लिया। उसकी जिंदगी में अब प्रमोशन, प्रोजेक्ट और पार्टियां थीं, पर दिल के किसी कोने में एक सन्नाटा भी था जिसे वह खुद से भी छुपा नहीं पाता था। एक दिन अचानक आदित्य को अपने बेटे आरव के स्कूल से फोन आया। सर, आपका बेटा आरव बहुत चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया है। वह पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। हमें आपसे मिलकर बात करनी होगी। आदित्य और नेहा दोनों सत्ते में आ गए। ये अचानक क्या हो गया आरव को? नेहा परेशान होकर बोली। पता नहीं, आदित्य ने माथा पकड़ते हुए कहा। हम तो उसे सब कुछ दे रहे हैं, महंगे खिलौने, बढ़िया स्कूल, विदेश घुमाने तक का वादा किया है। फिर भी अगले दिन स्कूल में काउंसलर से मिलने पर पता चला कि आरव के व्यवहार में गहरी असुरक्षा और गुस्सा है। वह खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करता है। आप दोनों का उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, काउंसलर ने कहा। बच्चों को सिर्फ सुविधाएं नहीं चाहिए होती, उन्हें आपके प्यार और वक्त की जरूरत होती है। आदित्य का सिर झुक गया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। कैसे वह खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी, कैसे हर चोट पर फूंक मारकर दर्द मिटा देती थी। उसी रात आदित्य ने आरव के कमरे में जाकर उसे सीने से लगाना चाहा, पर आरव ने झटक दिया। आपको मेरी जरूरत तभी होती है जब स्कूल से शिकायत आती है, आप तो हमेशा बिजी होते हो। छोटे बच्चे की यह कड़वी बातें आदित्य के दिल में नश्तर सी चुभ गईं। दिन बीतते गए, पर आरव का व्यवहार और बिगड़ता गया। आदित्य ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। प्रमोशन के मौके हाथ से निकल गए। बॉस की डांट सुननी पड़ी। धीरे धीरे वह अवसाद में डूबने लगा। एक दिन नेहा ने तंग आकर कह ही दिया, मैं अब और नहीं झेल सकती। ये सब तुम्हारी माँ का दिया हुआ श्राप है। ये सब तुमने जो किया था ना गांव में, वही आज भुगत रहे हो। आदित्य को जैसे किसी ने ठोकर मार दी हो। माँ का श्राप, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे याद आया माँ का वह कांपता हुआ चेहरा, उसकी दबदबाई आंखें। जैसे तूने मुझे अकेला छोड़ा, वैसे ही तुझे भी अपनी संतान के लिए तड़पना पड़ेगा। आदित्य के पसीने छूटने लगे। उसकी रग रग में अपराध बोध दौड़ने लगा। मैंने सच में अपनी माँ का दिल तोड़ा है। उस रात पहली बार आदित्य ने भगवान के सामने सिर झुकाकर माँ से माफी मांगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रात के अंधेरे में आदित्य का मन बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार बिस्तर पर करवट बदलता, आंखें बंद करता तो माँ का चेहरा सामने आ जाता। आंसुओं से भीगा चेहरा, कांपती हुई आवाज और वह श्राप। सुबह होते ही आदित्य ने एक फैसला लिया। नेहा, मैं गांव जा रहा हूँ। नेहा ने चौंक कर उसे देखा। गांव? अभी? ऑफिस का क्या? आदित्य ने गहरी सांस ली। सब कुछ बाद में देखूंगा, पहले माँ से मिलना जरूरी है। अगर देर हो गई तो शायद मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। नेहा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप रह गई। कुछ ही घंटों में आदित्य अपनी गाड़ी लेकर गांव के रास्ते पर था। रास्ते भर उसके दिल में तरह तरह के भाव उमड़ते रहे। डर, पछतावा, अपराधबोध और एक कमजोर सी उम्मीद कि माँ अब भी उसे माफ कर सकती है। इधर गांव में शारदा देवी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अब वह बहुत कमजोर हो गई थी। आंखें धुंधली हो चुकी थीं और कदम लड़खड़ाने लगे थे। गांव वाले कभी कभार आकर उसका हाल चाल पूछ लेते, पर कोई ज्यादा देर नहीं टिकता। हर किसी के पास अपनी समस्याएं थीं। शारदा अब भी रोज आंगन में बैठती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी दरवाजे की ओर देखती, कभी मंदिर के घंटे की आवाज सुनती और धीरे धीरे बुदबुदाती, आएगा, मेरा आदित्य जरूर आएगा। भगवान उसे रास्ता दिखाएंगे। उसकी दुनिया अब बस यादों में सिमट गई थी।
आदित्य का बचपन, उसकी पहली नौकरी का पत्र, उसके भेजे हुए उपहार। लेकिन अब इन यादों में भी एक टीस थी, एक ऐसा घाव जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा था। दोपहर ढलते ढलते आदित्य गांव पहुंचा। गांव की वही कच्ची सड़कें, वही मिट्टी की खुशबू, वही पुराना पीपल का पेड़, सब कुछ वैसा ही था। बस अब उसे सब कुछ सुना सुना लग रहा था। गाड़ी रोकते ही कुछ बच्चे उसे कौतुक से देखने लगे। अरे आदित्य भैया आए हैं, एक बुजुर्ग ने पहचानते हुए कहा। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान दी और मां के घर की ओर तेज कदमों से बढ़ चला। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला था और आंगन में एक बूढ़ी आकृति चुपचाप बैठी थी। शारदा देवी धूप सेंक रही थीं, आंखें आधी बंद, होठों पर कोई मध्यम बड़बड़ाहट थी। आदित्य का गला भर आया। वह धीरे से आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और मां के पैर छू लिए। शारदा ने हल्के से आंखें खोली। कुछ पल के लिए वह समझ ही नहीं पाई कि यह सपना है या हकीकत। आदित्य, वह बुदबुदाई। आदित्य ने सिर मां के पैरों में रख दिया और फफक पड़ा, मां मां माफ कर दो मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मां। शारदा ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बेटा, तुझे तो आना ही था, मेरी ममता ने तुझे वापस खींच ही लिया। आदित्य ने सिर उठाया, मां के पैरों को चूमते हुए कहा, मां, मैं अब आपको कहीं नहीं छोड़ूंगा, आपको अपने साथ ले चलूंगा और जी जान से आपकी सेवा करूंगा। शारदा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में थकान थी। बेटा, सेवा का भाव दिल में होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना। उनकी आवाज धीमी थी पर शब्द तीखे। जिसे तूने एक बार छोड़ दिया, वह रिश्ता दोबारा जोड़ने में समय लगता है। आदित्य की आंखें झुक गईं। उसे अपने पाप का वजन महसूस हो रहा था। मां, मैं हर गलती सुधारूंगा, बस आप साथ चलिए मेरे। शारदा ने गहरी सांस ली। मैं चलूंगी बेटा, लेकिन पहले एक वचन देना होगा। जो भी कहो मां, आदित्य ने तुरंत कहा। शारदा की आंखों में चमक आ गई थी। वचन दो कि जिस तरह तुमने मुझे अकेला छोड़ा, वैसे कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ोगे, न सुविधा के नाम पर, न व्यस्तता के बहाने। आदित्य ने मां का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मां, मैं वचन देता हूं, मैं आरव को भी अपनी ममता दूंगा और आपकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शारदा ने सिर पर हाथ फेरा। तब चल बेटा, तेरी दुनिया का हिस्सा बनने। आदित्य ने मां को गाड़ी में बड़े प्यार से बैठाया। गांव वालों ने विदाई दी, कुछ ने आशीर्वाद दिया, कुछ ने चुपचाप आंखें पोंछी। गाड़ी शहर की ओर बढ़ चली। रास्ते भर शारदा देवी खिड़की से बाहर देखती रहीं। खेत, नदियां, बागान, छोटे छोटे घर, सब पीछे छूटते जा रहे थे। ये वही दुनिया थी जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया था। अब एक अजनबी सी जगह की ओर बढ़ रही थीं, जहां न जाने कैसा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। आदित्य बीच बीच में मां की ओर देखता, पर कुछ कह नहीं पाता। उसके भीतर अपराध बोध और ममता की अजीब सी खामोश लड़ाई चल रही थी। वह जानता था कि सिर्फ मां को अपने घर ले आने से उसके किए हुए पाप धुलने वाले नहीं थे। उसे मां का विश्वास दोबारा जीतना था। शहर में घुसते ही शारदा देवी की आंखें चौंधिया दें। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कों पर दौड़ती कारें, चकाचौंध करती दुकानें, ये सब उनके लिए पराई दुनिया थी। बेटा, ये सब कैसे बदल गया? शारदा ने धीमे से पूछा। आदित्य मुस्कुराया। मां, अब जमाना बदल गया है। यहाँ हर चीज तेज है, लोग, गाड़ियां, जिंदगी, सब कुछ। शारदा ने एक लंबी सांस ली। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्हें एक ऐसी दुनिया में कदम रखना है जो उनकी समझ से परे है। अपार्टमेंट में पहुंचते ही नेहा दरवाजे पर खड़ी मिली। उसने एक मजबूरी भरी मुस्कान के साथ शारदा का स्वागत किया। नमस्ते मां जी, आइए। शारदा ने सिर झुकाकर आशीर्वाद दिया। कमरे के भीतर कदम रखते ही शारदा थोड़ा सकुचाई। फर्श पर बिछे भारी कालीन, दीवारों पर आधुनिक पेंटिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भरा ड्राइंग रूम, ये सब देखकर वह असहज हो गईं। उनकी आदत तो थी मिट्टी की महक, तुलसी के आंगन और माटी के चूल्हे की। आपके लिए ये कमरा तय किया है, नेहा ने एक कमरा दिखाते हुए कहा। कमरे में एक बड़ी सी अलमारी, एक सिंगल बेड और एक छोटी सी खिड़की थी जो बाहर की ऊंची दीवारों की ओर खुलती थी। शारदा चुपचाप कमरे में चली गई। उन्होंने देखा, वहां न तो तुलसी का पौधा था, न मिट्टी की खुशबू, बस एक मशीन जैसी ठंडी हवा थी। शुरू के कुछ दिन आदित्य ने मां का खूब ख्याल रखा। वह रोज उनके साथ बैठता, उनके पैर दबाता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता। लेकिन धीरे धीरे ऑफिस का दबाव बढ़ने लगा। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस के बीच आदित्य फिर उसी पुराने ढर्रे में लौटने लगा।
नेहा शुरू से ही इस बदलाव से नाखुश थी। घर छोटा है, मांझी की आदतें अलग हैं, हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, वह बार बार आदित्य से कहती। आदित्य चुप रहता, लेकिन उसे भी यह महसूस हो रहा था कि माँ इस नई जिंदगी में सहज नहीं हो पा रही थी। शारदा देवी दिन भर अकेली कमरे में बैठी रहती। नेहा घर का काम करती रहती। कभी कभार कोई नौकरानी आ जाती, लेकिन माँ से दिल से कोई बात नहीं करता था। आरव स्कूल चला जाता और लौटने पर मोबाइल में खो जाता। कभी कभी शारदा उसे पुकारती, बेटा आरव, इधर आओ, दादी कहानी सुनाएगी। लेकिन आरव कानों में हेडफोन लगाकर बोलता, बिजी हूं दादी। शारदा का दिल टूट जाता, पर वह मुस्कुरा देती, जैसे खुद को समझाती यह नई पीढ़ी का तरीका है। दिन गुजरते गए और शारदा देवी एक अदृश्य मेहमान बन गई। नेहा का व्यवहार भी अब खुलकर सामने आने लगा। मां जी, अपने बर्तन खुद धो लिया करें, वह कहती। कृपया ध्यान रखें कि कमरे से बाहर मिट्टी न फैले। शारदा चुपचाप सब सहती रही। उन्हें मालूम था कि अब उनका अस्तित्व इस घर में एक बोझ की तरह है। एक दिन जब आदित्य ऑफिस से लौटा, उसने देखा मां खांस रही थी। मां, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं? उसने चिंतित होकर पूछा। शारदा ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है, तुम परेशान मत हो। लेकिन सच यह था कि शारदा का दिल दिन ब दिन टूट रहा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, उसी की दुनिया में अब उनके लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन ऐसा भी आया जब बात खुलकर सामने आ गई। नेहा ने आदित्य से साफ कह दिया, मैं अब और नहीं झेल सकती। तुम्हारी माँ हमारे स्पेस में घुटन पैदा कर रही हैं। या तो कोई दूसरा इंतजाम करो, या फिर मैं आरव को लेकर मायके चली जाऊंगी। आदित्य सत्ते में आ गया। नेहा, माँ के लिए मैं कोई ओल्ड एज होम नहीं ढूंढ सकता। वो मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर तुम्हें फैसला करना होगा, नेहा ने ठंडी आवाज में कहा। आदित्य पूरी रात सो नहीं सका। उसके सामने एक तरफ माँ का त्याग और ममता थी, दूसरी तरफ बीवी और बेटे का भविष्य। क्या वह फिर से वही गलती दोहराने जा रहा था? सुबह जब वह माँ के कमरे में गया तो देखा माँ बगैर कुछ कहे अपने पुराने कपड़े समेट रही थीं। माँ, ये क्या कर रही हो? आदित्य ने घबराकर पूछा। शारदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं वापस अपने गांव चली जाऊंगी, अपनी मिट्टी में, अपने भगवान के पास। लेकिन माँ, आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, शारदा ने उसका चेहरा अपने झुर्रीदार हाथों से थाम लिया। जब किसी घर में ममता बोझ बन जाए, वहां रहना ठीक नहीं। तुम अपने जीवन में सुखी रहो, मैं अपनी दुनिया में सुखी रहूंगी। आदित्य कुछ बोल नहीं सका। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। बस अड्डे पर आदित्य माँ को छोड़ने आया। शारदा देवी एक फटी पुरानी थैली में अपने कपड़े रखे हुए थी। उनका चेहरा शांत था, पर आंखें गीली थीं। आदित्य ने माँ के पैर छुए, लेकिन शारदा ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, याद रखना, दौलत से घर नहीं बसते, ममता से बसते हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। आदित्य वहीं खड़ा रहा जब तक बस धूल के बादलों में गायब नहीं हो गई। शहर लौटते वक्त आदित्य का दिल बिल्कुल खाली था। घर आकर देखा, नेहा और आरव खुशी से टीवी देख रहे थे। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आदित्य को नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है। रात को जब वह सोने गया तो आरव उसके पास आकर बोला, पापा, दादी कब आएंगी? मुझे अब उनकी कहानी सुननी है। आदित्य ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब पछताने से क्या फायदा? रात भर आदित्य करवटें बदलता रहा। माँ का चेहरा, उनकी झुर्रीदार मुस्कान, वह भीगी आवाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने वही गलती फिर से दोहराई है जिससे बचने के लिए वह गांव गया था। सुबह उठते ही आदित्य ने एक मजबूत निर्णय ले लिया। वह नेहा के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, नेहा, मैंने एक फैसला लिया है। मैं माँ को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा ने चौंक कर उसे देखा। लेकिन आदित्य, हमारा स्पेस। आदित्य की आवाज में दृढ़ता थी। माँ कोई स्पेस में आने वाला सामान नहीं है, वो मेरी जड़ है। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, लेकिन माँ अब यहीं रहेंगी। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही। शायद वह भी आदित्य के दर्द को समझ रही थी। आखिर वह धीमे स्वर में बोली, ठीक है आदित्य, अगर तुम्हें माँ की जरूरत है तो हमें भी उनकी जरूरत है। मैं कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने नेहा का हाथ थाम लिया। शुक्रिया। आदित्य उसी दिन गांव के लिए निकल पड़ा।
रास्ते भर उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, हे भगवान, माँ सुरक्षित हो। गांव पहुंचते ही वह सीधे अपने पुराने घर की तरफ भागा। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसी रामलाल ने उसे देखा और पास आकर कहा, आदित्य बाबू, मां जी तो अस्पताल में भर्ती हैं। क्या? आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे, कब? बाबूजी, उस दिन बस अड्डे से लौटते वक्त वो बेहोश हो गई थी। किसी भले आदमी ने अस्पताल में भर्ती कराया। आदित्य बिना कुछ सुने सीधा अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। अस्पताल के जनरल वार्ड में एक कोने के बिस्तर पर शारदा देवी बेसुध पड़ी थीं। उनके शरीर पर लगे उपकरणों की बीप बीप करती आवाज, उनका कमजोर चेहरा, सब देखकर आदित्य फूट पड़ा। माँ, मैं आ गया हूँ। उसने माँ का हाथ थाम दिया। वह हाथ ठंडा पड़ चुका था, लेकिन हल्की सी हरकत हुई। शारदा देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। जब उनकी धुंधली नजरों ने आदित्य को देखा तो उनके होठों पर एक सूखी मुस्कान आ गई। आदित्य आ गया। आदित्य, तू? उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें अपार ममता थी। हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। आदित्य की आवाज कांप रही थी। शारदा देवी ने उसकी हथेली को अपने चेहरे से लगाया। बेटा, देर हो गई, पर तेरा आना ही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं माँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपको आरव की कहानियां सुनानी है। आपको मेरे घर की रानी बनना है। शारदा ने एक हल्की सांस ली और आंखें बंद कर ली। डॉक्टर पास आया, आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराइए नहीं, इन्हें आराम की जरूरत है। आप समय रहते आ गए। अब प्यार और देखभाल से ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों तक आदित्य ने अस्पताल में माँ की सेवा की। नेहा भी आरव को लेकर अस्पताल आई। आरव ने दादी के पास बैठकर कहा, दादी, अब मैं रोज आपसे कहानी सुनूंगा। शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। नेहा ने भी मां जी के हाथ थाम कर कहा, मां जी, हमें आपकी जरूरत है। घर तभी घर है जब उसमें आपके जैसी ममता हो। आदित्य, नेहा और आरव तीनों ने शारदा देवी के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। अब वह अकेली नहीं थी, अब वह बोझ नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की धड़कन बन चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद जब शारदा देवी स्वस्थ होकर घर लौटी तो घर का नजारा बदल चुका था। ड्राइंग रूम के कोने में उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। बालकनी में मिट्टी के गमलों में तुलसी और गुलाब लगाए गए थे। आरव ने अपने हाथों से दादी के लिए एक छोटा सा कार्ड बनाया था, वेलकम होम डैडी। शारदा देवी ने अपने कमजोर हाथों से कार्ड थामा और आंखों से आंसुओं की धार बह चली। लेकिन अब ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू थे संतोष के, पूर्णता के। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो आदित्य ने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत हो। शारदा देवी ने सबकी थाली में प्यार से रोटियां परोसी। उनके हाथों की महक ने जैसे पूरे घर को एक नया जीवन दे दिया था। नेहा ने भी माँ के साथ बैठकर खाना खाया और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि ममता का वजन बोझ नहीं, बल्कि सबसे सुंदर आशीर्वाद होता है। आरव ने दादी की गोद में सिर रख दिया और बोला, दादी, एक कहानी सुनाओ ना। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, एक गांव था जहां एक मां अपने बेटे का इंतजार करती थी और उस रात पूरे घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ममता की, प्रेम की और न टूटने वाले रिश्तों की। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी आशा है कि आपको यह कथा बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको भरपूर प्रेरणा भी मिली होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही एक नई प्रेरक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।